आइए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी के क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। जो कि आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपका है कि उत्तर। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है उत्तर। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तर। उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। उत्तर किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उत्तर कहते हैं। फिर से समझिएगा, उत्तर टिश्यू समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। एक और तरीका से याद कर सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो समझिए कोशिका क्या होता है? जैसे हाथ, पैर, जीभ, मुंह, नाक, ये सारे क्या होते हैं? कोशिका होते हैं। और यही सारी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में पूछता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। देखिए अब पढ़ेंगे पादप में ऊतक। पादप में ऊतक और जंतु में ऊतक दोनों पढ़ना होता है। पहले समझते हैं पादप में ऊतक। देखिए पादप में ऊतक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पादप में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला विहोतकी ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। देखिए पहला विहोतकी ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। समझ रहे हैं? इसके बाद में विहोतकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी। यानी पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विहोतकी ऊतक, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के तीन भागों में बांटा गया, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब आते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के दो भागों में बांटा गया, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। देखिए क्या है कि आपको ये जो है, आपको ये जो अस्थायी ऊतक है ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। देखिए सरल ऊतक का प्रकार होता है, सरल ऊतक जो होते हैं, सरल ऊतक जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृदु ऊतक, दूसरा अस्तूलकोण, तीसरा दृढ़ ऊतक। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछता है कि नारियल के रेशे में, नारियल के रेशे में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, नारियल के रेशे में दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। अब समझिएगा, अस्थायी ऊतक दो प्रकार के हुए, जटिल, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक के तीन प्रकार समझ लिए। अब पढ़ेंगे जटिल ऊतक। जटिल जो ऊतक होता है ये आपको दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा जटिल ऊतक आता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जाइलम ऊतक, दूसरा होते हैं फ्लोएम ऊतक। एग्जाम में बहुत बार पूछता है जाइलम क्या होते हैं? तो जाइलम का होते हैं कि ये जड़ से जल को अवशोषित कर, जड़ से जल, खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है ना? जड़ से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं, जाइलम ऊतक कहते हैं। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं छोटा कर दे रहे हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लो करके इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना? अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन सा? ये सब याद कर लीजिएगा। ऊतक क्या है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? ऊतक का प्रकार, यहाँ पादप में ऊतक के प्रकार पढ़ लेना। विहोती ऊतक, अस्थायी ऊतक। विहोती के तीन प्रकार, अस्थायी के दो प्रकार, सरल ऊतक के तीन प्रकार और जटिल ऊतक के दो प्रकार। ये आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? अगर चाहते हैं इसका पार्ट 2 देखने के लिए तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है RK सर राजपुर, ताकि आपको ये, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
तो इसका हम जब वीडियो बनाएंगे आर के सर राजपूत, जब आर के सर राजपूत डाल दीजिएगा तो आपको इसका पार्ट 2 वाला वीडियो